Hello everyone, welcome back to my channel and I hope that you all are doing very well. So in today's video, we'll be discussing the summary of Unit 3, that is Rhinoceros by Eugene Ionesco. So in this video, we'll only discuss the summary of this play, and if you want the detailed explanation, then I've made another separate video. You can get the link in the description box. So let's begin the summary without any further delay. Rhinoceros, it was written in 1959 and published in 1959 to 1960. तो ये प्ले जो है ये लिखा गया था 1959 में और इसको पब्लिश किया गया था 1959 से 1960 के बीच में, और ये एक एब्सर्ड ड्रामा है यानी बेतुका ड्रामा है। और अब हम चलते हैं सारे कैरेक्टर्स पे। तो सबसे पहला मेन कैरेक्टर है हमारा बेरेंजर, जो कि एक एल्कोहलिक होता है, ठीक है, यानी एक ड्रंक कार्ड है, शराबी है। फिर है बेरेंजर का फ्रेंड जीन, ये हमारा दूसरा कैरेक्टर है जो कि बहुत ही ज़्यादा जेंटलमैन है, सुआव गाय है, उसकी एक अच्छी सी पर्सनालिटी है, बहुत समझदार है। फिर है तीसरा कैरेक्टर डेजी, जो कि बेरेंजर की क्रश होती है और ये लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं। तो डेजी जो है ये रिसेप्शनिस्ट होती है। फिर इसके बाद भी काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं, माइनर कैरेक्टर्स, जैसे ड्यूडार्ड, मिस्टर बर्फ, फिर उनकी वाइफ मिसेस बर्फ, फिर है मिस्टर पैपेयन जो कि इस डिपार्टमेंट के हेड होते हैं जहाँ पे ये सारे लोग काम करते हैं। फिर है बोटार्ड जो कि यहीं का एक एम्प्लॉय है। फिर है लॉजिशियन, ये भी यहीं पे काम करता है, ठीक है। तो मतलब ये सारे लोग एक ही साथ काम करते हैं और ये प्ले देखो किस तरीके से शुरू होता है। बेरेंजर एंड जीन मीट एट अ कैफ़े, तो ये दोनों फ्रेंड्स होते हैं, बेरेंजर और जीन, ये दोनों एक कैफ़े में मिलते हैं आपस में। जीन इज़ लॉजिकल, अ मैन ऑफ क्लैरिटी, वेयर एज बेरेंजर इज़ एन इनडिसाइसिव सिंपल्टन बट एन एल्कोहलिक। तो देखो जीन जो है ये कैसा है, ये लॉजिकल इंसान है, अ मैन ऑफ क्लैरिटी यानी मतलब ये कभी भी कंफ्यूज नहीं रहता, इसको पता है कि डिसीजन मेकिंग किस तरीके से करनी है, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। लेकिन जो बेरेंजर है ये इनडिसाइसिव है, सिंपलटन है। इनडिसाइसिव का मतलब ऐसा इंसान जो दुविधा में रहता हो, हमेशा कंफ्यूज रहता हो, डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा बेकार हो, कभी भी ठीक से डिसीजन नहीं ले सकता। सिंपलटन का मतलब है अनाड़ी, और साथ ही एल्कोहलिक भी है, शराबी भी है। यानी ये दो फ्रेंड थे और दोनों बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से। एंड डेजी इज़ बेरेंजर्स क्रश, तो डेजी जो है ये बेरेंजर की क्रश है, ये इसको पसंद करता है और ये लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है। एंड सडनली अ राइनोसेरस इज हर्ड चार्जिंग अक्रॉस द स्ट्रीट, रमेजिंग एवरीथिंग एंड लीविंग एवरीवन इन शॉक। तो जब ये लोग आपस में बात करते हैं कैफ़े में बैठे बैठे, तभी अचानक से एक राइनोसेरस भागते भागते आता है, सारी चीज़ों को तोड़ फोड़ करते करते आता है और वहीं से वापस चला जाता है, और सारे लोग इसको देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तो इस राइनोसेरस के जाने के बाद एक और राइनोसेरस ऐसे ही भागता भागता आता है, तोड़ फोड़ मचाता मचाता फिर से चला जाता है। तो इसकी बात हर जगह फैल जाती है, सारे लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं और धीरे धीरे जो लोग हैं वो राइनोसेरस में कन्वर्ट होते चले जाते हैं, ट्रांसफॉर्म होते चले जाते हैं, ठीक है। द होल टाउन सीम्स टू हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बीस्ट्स, ऐसा लगता है कि ये जो पूरा टाउन है ये पूरा टाउन ही बीस्ट्स में चेंज हो गया है, यानी ये पूरा टाउन ही राइनोसेरस बन गया है। विद द राइनोसेरसेस रोमिंग द स्ट्रीट्स, बेरेंजर स्टेज लॉक्ड इन हिज अपार्टमेंट। तो जैसे जैसे वो देखते हैं कि हर जगह पे, हर स्ट्रीट्स में यानी हर गली में ये राइनोसेरस इधर उधर घूम रहे हैं, तो इसको डर लगता है कि कहीं ये भी उनकी तरह ना बन जाए, इसीलिए ये अपने अपार्टमेंट में ही खुद को लॉक करके रखता है। क्योंकि ये राइनोसेरस कोई अलग से नहीं आए हैं जानवर, ये राइनोसेरस जो भी हैं ये पीपल जो है वो ही कन्वर्ट हो चुके हैं राइनोसेरस में, ठीक है। यानी ये जो लोग हैं यही गैंडे बनते जा रहे हैं, धीरे धीरे इनका असर उन पे भी होता जा रहा है, तो इसीलिए इसने अपने आप को लॉक करके रखा है, कहीं ये भी उनकी तरह ना बन जाए। इवन हिज फ्रेंड जीन इज़ इल एंड इज सफरिंग फ्रॉम एन अननोन इलनेस, और इसका जो फ्रेंड है जीन, बैरेंजर का फ्रेंड था जीन, ये भी बीमार है और ये भी एक अजीब सी बीमारी से सफ़र कर रहा है। एंड हिज अपीयरेंस स्टार्ट्स टू चेंज क्विकली, और उसका जो अपीयरेंस है वो बहुत जल्दी में बहुत तेज़ी के साथ चेंज होता जा रहा है। किसका अपीयरेंस? जीन का, जो कि बीमार है अभी। अब इसका अपीयरेंस धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है, यानी फिजिकल अपीयरेंस की जैसे ये दिखता था वैसा अब नहीं दिख रहा, धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। अब कैसे चेंज होता जा रहा है कि ये भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है धीरे धीरे, किसमें? एक राइनोसेरस में, ठीक है। एंड फाइनली द ट्रांसफॉर्मेशन इज कम्प्लीट। His horn piercing the bathroom door indicates that Jean has become a rhinoceros। तो देखो जब ये वॉशरूम में जाता है तो तभी इसकी जो सींग है, यानी उसके सिर पे जो सींग निकल आई है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म हो रहा था धीरे धीरे, तो इसके सिर पे सींग आ चुकी है गैंडे की तरह। तो ये अपने सींग से बाथरूम के दरवाजे में छेद करता है, तो जिससे कि हमें पता लग जाता है कि अब ये भी पूरी तरीके से एक राइनोसेरस बन चुका है,
ठीक है। एंड डेजी इज स्टिल अ ह्यूमन एंड अराइव्स टू चेक ऑन बैरेंजर। तो डेजी जो है, क्योंकि देखो पूरा टाउन जो है ये राइनोसेरस में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, लेकिन अभी भी डेजी और बैरेंजर ये दोनों ह्यूमन है। तो डेजी आती है इसको चेक करने की कहीं ये भी एक राइनोसेरस तो नहीं बन गया, ठीक है। एंड बैरेंजर कन्फेसेस हिज लव फॉर डेजी विच शी एक्नॉलेजेस एंड रेसिप्रोकेट्स। तो यहाँ पे बैरेंजर, अब देखो ये लोग अकेले ह्यूमन बचे हुए हैं, तो बैरेंजर जो है वो अपना लव कन्फेस कर देता है डेजी को, जो कि वो मान जाती है और उसको हाँ कर देती है। इन दी एंड डेजी अबैंडन्स हिम एंड जॉइन्स राइनोस। लेकिन बाद में इनकी लड़ाई होने लग जाती है और तभी जो डेजी है वो उसको अबैंडन करके चली जाती है गुस्से में, और फिर ये राइनोस को ज्वाइन कर लेते हैं। यानी ये भी अब ये पूरे राइनोसरस की जो फैमिली है उसका एक हिस्सा बन चुकी है। ये भी अब ह्यूमन नहीं रही बल्कि ये चेंज हो गई है एक राइनोसरस में। At last, he looks at his own reflection in the mirror and gathers that he is responsible for his plight and declares that he will not catapult and fight rhinos. तो अब लास्ट में पूरा टाउन ही राइनोसेरस बन चुका है, यानी जितने भी लोग थे इस टाउन में सारे राइनोसेरस बन चुके हैं सिर्फ बैरेंजर के अलावा। यानी ये पूरे टाउन में सिर्फ एक ही इंसान बचा है, बैरेंजर। तो ये अपनी रिफ्लेक्शन को मिरर में देखता है और सोचता है कि अपनी इस हालत के लिए वो खुद ही जिम्मेदार है, लेकिन फिर वो डिक्लेयर करता है कि वो इन राइनोसेरस को गुलेल नहीं मारेगा, उनसे नहीं लड़ेगा। एंड इट इज़ दिस स्टेटमेंट ऑफ हिज इंटेंट दैट मेक्स बैरेंजर समथिंग ऑफ अ हीरो। और जब ये बात डिक्लेयर करता है तो इसी स्टेटमेंट के थ्रू यही चीज़ बैरेंजर को एक हीरो के समान बनाती है। और इसी के साथ हमारा पूरा ये जो ड्रामा है, एब्सर्ड ड्रामा, ये ख़त्म हो जाता है और हमारी समरी भी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब लास्टली हम देखते हैं थीम, और इस पूरे ड्रामा का थीम है मॉब मेंटालिटी, यानी भेड़ चाल। कि अगर कोई एक इंसान राइनोसेरस बन गया तो पूरा जो टाउन था वो पूरा टाउन ही राइनोसेरस बन गया। लास्ट में सिर्फ एक ही इंसान बचा, बैरेंजर, और वो इंसान इसीलिए रहा क्योंकि वो उन सब की भेड़ चाल में नहीं गया, क्योंकि जो भी भेड़ चाल में गए वो सारे राइनोसेरस बन गए और ये अकेला ही इंसान बचा रहा। तो यहाँ पे इसी के साथ हमारी पूरी ये समरी ख़त्म होती है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ समरी को देखा है। अगर आपको पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, जिसको कि हमने 2 पार्ट्स में कवर किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जिसमें हमने हर चीज़ को अच्छे से डिस्कस किया है। इंट्रोडक्शन टू दी ऑथर, सारे कैरेक्टर्स, थीम और अच्छे से समरी को भी रिटन फॉर्म में डिस्कस किया है। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छे से समझ में आई हो। एंड इफ़ सो देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल so that they can get help from it. And don't forget to subscribe my channel. Until we meet in the next video, keep learning.